अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा होगा। क्लास 9th आज डेट है 27 अप्रैल और आज हमने आपका हिस्सा नसर जो है उसका सबक नंबर 12 हौसला न हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि अजीज़ तलबा आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो अनगिनत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। इस वतन के लिए पाकिस्तान के गोशे गोशे में जो है कुर्बानियाँ दी गई और यहाँ पे इस चैप्टर में बीजान जो है वो एक ऐसा नुमाइंदा औरत का नाम है कि जिसके वालिद खामद और बेटे ने इस वतन के लिए जान निसार की। हमें मुल्क को जो है वो दुश्मन से बचाना है और दहशतगर्दी से बचाना है। और जिन्होंने पेशावर आर्मी स्कूल में हमला करके इस चीज़ का सबूत दिया था कि वो हमें तलीम से दूर रखना चाहते हैं, तो हमने उन दुश्मनों से क्या है बदला लेना है और उनसे अपने वतन की हिफाजत करनी है। आइए हम बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और बेसिकली हमें वो समझाना क्या चाह रहे हैं। अपने हाथ में जो है पेंसिल्स पकड़ लें और मीनिंग्स के लिए आगाज़ करते हैं क्लास। हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया है। इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। कोई भी इस कौम के हौसले यानी कि हिम्मत उनके पस्त नहीं कर सकता और ना ही हम किसी को ऐसा करने की इजाज़त देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में इसकी खातिर कुर्बान होने वालों की लातदाद कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। लातदाद बेशुमार और गोशे गोशे से मुराद यानी कि कोने कोने में। आइए आज हम आपको एक पाकिस्तान के एक कस्बे में रहने वाली एक बहादुर माँ का वाक़या सुनाते हैं। इनसे मिलिए, ये है हमारी बीजान, पूरे कस्बे का एक जाना पहचाना नाम। माँ कर लीजिएगा पहली लाइन को भी, बीजान वाली लाइन को, ताकि आपको मालूम हो सके कि इस चैप्टर में जो है उनको हम किस नाम से जानते हैं। और बीजान इंतहाई बहादुर और दिलेरी का पेकर है। माँ कर इस लाइन को भी, पेकर यानी कि वजूद बदन पैदा करने वाला, ठीक है। हाँ भी बहादुर और दलेर क्यों ना होती, वो एक शहीद की बेटी, शहीद की बेबी और शहीद की माँ है। माँ करें यहाँ पे 3 यानी कि वो उनके घर के कितने अफराद जो हैं वो शहादत का रुतबा पा चुके हैं, जिनके प्यारों ने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जाने आफरीन से मरा यहाँ पे अल्लाह ताला है कि सपुर्द कर दी। बीजान हमेशा पुरअज़म रहती, पुरज़म यानी कि हौसलामंद, वो बड़ी जुरात और हौसलामंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। इनकी इस खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा इनकी इज्जत करता और कदर की निगाह से देखता। किसी के घर में कोई झगड़ा हो या किसी बच्चे की शादी ब्याह का मामला, वो हर काम निपटाने को हमा वक्त तैयार रहती। हमा वक्त यानी कि हर टाइम हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर यही ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया, के दुख सुख में बढ़ चढ़ के शरीक होती। एक दिन अपने कमरे में आरामदा कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली एक खबर से परेशान हो गई। ये एक ऐसा वाक़या था कि किसी ने रोए ज़मीन पे ऐसा दर्दनाक वाक़या ना देखा होगा। रोए ज़मीन पे यहाँ पे मुराद है ज़मीन के हिस्से पर, ठीक हो क्या। फिर उसके बाद है, इस खबर में सानिया पेशावर दिखाया जा रहा था जिसमें दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिबे इन बच्चों, असातिज़ा और गार्ड्स को शहीद कर दिया। ये खबर सुनकर पाकिस्तान के पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी ना थी जो अश्कबार ना हुई हो, अश्कबार यानी कि रोई ना हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर बीजान के तमाम दुख फिर से ताज़ा हो गए और शहीद होने वाले बच्चों में इन्हें अपना बच्चा अहमद ही नजर आया। यहाँ पर माँ करे उनके बच्चे का नाम आया। इन्हें आज भी वो दिन याद था कि कैसे उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को दिन रात की मुशक्क़तें झील कर पाला, महज इस ख्वाब को आंखों में लिए कि एक दिन वो अपने बाप और नाना अबू की तरह फौज में जाएगा और मुल्क की अजीज़ की खिदमत करेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब इनका बेटा अहमद एफ़ए के बाद, माँ करें इस लाइन को, एफ़ए के बाद फ़ौज में बतौर ऑफिसर मुंतखब कर लिया गया। वो अपने बेटे के साथ मिलकर मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ़ थी क्योंकि सुबह इनके बेटे ने अहमद ने काकोल अकेडमी एबटाबाद के लिए रवाना होना था। इस लाइन को भी माँ करें। अचानक अहमद ने कहा, अम्मा जान मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं रह गई हैं जो मैं साथ वाली मार्केट से ले आता हूँ। अभी इसे गए थोड़ी देर ही हुई थी कि कस्बा एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। फिर क्या था, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अहमद ने अपनी हर चीज़ वहीं छोड़ी और बड़ी बहादुरी और हौसलामंदी से दूसरे लोगों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालने लगा। फारिग होने के बाद, माँ करें इस लाइन को, फारिग होने के बाद अहमद अभी पलटने ही लगा था कि एक औरत के करहाने की आवाज़ आई। यहाँ तक वो इस आवाज़ की सिमत बड़ा यानी कि तरफ, जैसे वो इस औरत को सहारा देकर एम्बुलेंस में डालने लगा, एक और ज़ोरदार धमाका
हुआ और अहमद भी इसकी जद में आ गया। बीजान को जब मालूम हुआ कि इनका बेटा बड़ी बहादुरी से इंसानी जानों को बचाते हुए शहीद हुआ तो इनका सर फख्र से बुलंद हो गया। माँ करें इस लाइन को कि जब उनको मालूम हुआ कि उनका बेटा शहीद हो गया तो उनका सर फख्र से जो है वो बुलंद हुआ था। मगर ममता को सुकून न मिलता था। वो बार बार अपने से और अपने आप से और माशरे से सवाल करती कि ये कैसे दुश्मन है जो काली भेड़ों की सूरत में हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, हम इनको कैसे पहचानें, इनके इरादे क्या हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं अपने बच्चे और इस जैसे नाहक शहीद लोगों का खून किन के हाथों में तलाश करूं। आसाने पेशावर में स्कूल पे हमले के बाद ना सिर्फ बीजाम बल्कि सब पे अया हो गया, अया यानी कि जाहिर हो गया कि इन दरिंदों का अक्सर मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं। अब वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो इनसे बदला कैसे लें। कानों में मिली तराने की ये आवाज़ आई, हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। सारी रात इसी सोच में गुजर गई। सुबह फजर की नमाज पढ़कर आखिर वो एक फैसले पर पहुंची। बीजान ने सबसे पहले कस्बे के तमाम लोगों को एक जगह जमा होने का कहा और फिर आपस में मशवरे करने के बाद बोली, अब वक्त आ गया है कि इन अफराद की पहचान कौम के हर बच्चे, बूढ़े, औरत, हर जवान को करना है जिन्होंने मुल्क के अमन व अमान को दाव पे लगाया हुआ है। हम अपने वतन अजीज़ के किसी फ़र्द को इनका निशाना नहीं बनने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे इस सफाक दहशतगर्दों से महफूज रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, जिसकी तैयारी आप सबको मेरे साथ मिलकर करनी है और इस कौमी काम में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और हर शख्स को दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। से बनना था। जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूलों पर हमला कर दहशतगर्दों ने साबित कर दिया है कि ये दरिंदे हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं और जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं। हमें इनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है और इनकी रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। इनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। पहल मैं करती हूँ और इस काम के लिए मैं अपने घर में आगाही सेंटर बनाती हूँ जो दूसरे मर्दों ख़वातीन को नागहानी हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात देगा। ताहम इनफरादी तौर पर हम ये कर सकते हैं, अपने मोहल्ले, कस्बे और टाउन की सतह पर अपनी मदद आपके तहत स्कूलों की तमीर और मरम्मत का काम करने की कोशिश करें। तमीर और मरम्मत यानी कि नए सिरे से बनाना और उस चीज़ को संवारना। जिन स्कूलों में मुनासिब चार दीवारें नहीं, इसे बनाने की कोशिश करें। स्कूलों की गिरदोनवा पर नज़र रखें। नेज़ मशकूक शख्स, चीज़ और लावारिस सामान पर भी नज़र रखें। स्कूल के औकात कार में किसी अजनबी शख्स को बगैर तहकीक स्कूल की तरफ ना आने दें। बगैर तहकीक यानी कि सोच विचार के बाद अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स की छानबीन करें। छानबीन यानी कि उनका जायज़ा लेना। अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर मशकूक, फेरी और ठेले वाले को चेक करें। एमरजेंसी से निपटने के लिए किन अहम फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करना है, इसका बोर्ड तकरीबन हर मोहल्ले में नुमाया जगह पर लगाएं। हर मोहल्ले और कस्बे के दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलने से पहले इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि कोई मशकूक चीज़ मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लावारिस तो नहीं खड़ी। अगर है तो फ़ौरन इतला दें। लावारिस यानी कि जिसका कोई वारिस ना हो या मालिक ना हो। किराएदार और घरेलू मुलाजिम को रखने से पहले मुतल्लिका थानों में इनकी शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और अंदराज लाजमी करवाएं। यानी कि एंटर करवाना नाम और जांच पड़ताल, उसकी देखभाल, परख वगैरह करना। हर मोहल्ले और कस्बे में ऐसे आगाही सेंटर हों जो लोगों को नागहानी हालात से निपटने के लिए ज़रूरी तरबियत दें। इस सिलसिले में तरबियत याफ्ता लोग आगे बढ़े, मसलन रिटायर्ड फौजी, पुलिस अफसर के लोग। बीजान ने लंबी सांस लेकर फिर कहा, दहशतगर्दी और कत्ले आम से डरकर खामोशी इख्तियार करने के बजाय इस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करके हमें अपने जिंदा होने का सबूत देना है। अगरचे हुकूमत इनसे निपटने के लिए ज़रूरी इकदाम उठा रही है, तहाँ फिर भी हमें ये देखना होगा कि हम अपनी मदद आपके तहत क्या कुछ कर सकते हैं। हमें अपने घरेलू माहौल को बेहतर बनाना होगा ताकि बच्चों को महबूब वतन और बाअमल इंसान बना सकें। बच्चों को घरेलू सतह पर एक ही दूसरे के एहतराम सिखाने की तो कोशिश तेज़ करना होगी और हमें खुद इसकी अमली तस्वीर बनना होगा। हमें अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और एक दूसरे के दुख दर्द में अमलन शरीक होना होगा। हमें एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का इतना ही एहतराम करना होगा जितना हम अपने नज़रियात और अकायद का करते हैं। आपस में मोहब्बत और रवादारी और बर्दाश्त के जज्बात को फ़रोग देना होगा। बाहैसियत पाकिस्तानी हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम हर पाकिस्तानी के जानो माल को महफूज बनाएं। इस बात का खुसूसी ख्याल रखें कि तमाम मोहल्लों और कस्बों में मौजूद मुस्लिम मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अकायद के मुताबिक अपनी मजहबी इबादत और त्यौहार अमन सुकून के साथ मना सकें। हर कोई एक दूसरे की खुशी और गम में बढ़
चढ़कर हिस्सा लें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करें। याद रखिए कि जब कभी आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ की सिक्योरिटी पे लोग मुतय्यन हों मगर वो अपने फ़र्ज़ से गफलत करते हुए आपको तवज्जो से चेक ना करें, तो इन्हें ऐसा करने से मना करें और साथ ही मुमकिन हादसात से अपनी और दूसरों की जान महफूज करने के लिए उनकी इस गफलत की इत्तला मुतल्लिका लोगों को ज़रूर दें। ऐसा करने से हम यकीनन ख़तरनाक हादसात से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपनी मदद आपके तहत अपने अपने मोहल्ले, कस्बे और टाउन की सतह पर काम करें तो यकीनन हम दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा सबक जिससे हमने पढ़ा कि बीजान के घर में से उनका बेटा, शोहर और उनके बाप जो है वो शहादत का रुतबा पा चुके थे और बीजान ने जो है वो 16 दिसंबर के वाक़े के बाद जो है एक आगाही सेंटर बनाने का आगाज़ किया और वहाँ पे उन्होंने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे सामने शेयर किए वो हमने पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आपने इसके जो है वो खुलासा याद करना है और इसके साथ ही मैं कल जो है इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। अभी के लिए आपने यही काम करना है, इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।